ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बातों की जानकारी दी। एयर मार्शल ए.के. भारती ने साफ शब्दों में कहा कि भारत का उद्देश्य दुश्मन को करारा जवाब देना था, न कि बॉडी बैग्स गिनना। उन्होंने कहा कि हमने जो भी तरीके और साधन चुने उनका दुश्मन पर अपेक्षित प्रभाव पड़ा। कितने मारे गए, कितने घायल हुए, ये गिनती करना हमारा काम नहीं है। हमारा टारगेट था दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाना, बॉडी बैग्स गिनना नहीं। एयर मार्शल भारती ने साफ किया कि भारत का मकसद किसी भी तरह की गैर जरूरी तबाही नहीं था, बल्कि उन ठिकानों को तबाह करना था जो सीधे आतंकवाद से जुड़े थे। एयर मार्शल ने कहा कि हमने जो टारगेट तय किए थे उन्हें पूरी तरह से हासिल कर लिया गया और हमारे सभी पायलट सुरक्षित घर लौट आए हैं। भारतीय सशस्त्र बलों को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं फिलहाल बेहद हाई अलर्ट पर हैं और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। भारतीय नौसेना के डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय नौसेना की कैरियर बैटल ग्रुप, सतह से लड़ने वाली यूनिट्स, पनडुब्बियां और नौसैनिक विमानन संसाधन युद्ध की पूरी तैयारी के साथ समुद्र में तैनात कर दिए गए थे। उन्होंने बताया कि आतंकी हमले के 96 घंटों के भीतर अरब सागर में कई हथियार परीक्षणों के दौरान हमने अपनी रणनीति और संचालन प्रक्रियाओं को परखा और उसे बेहतर किया। उन्होंने बताया कि हमारी जवाबी कार्रवाई संयमित, संतुलित, गैर उत्तेजक और जिम्मेदार रही। हमने ऐसे ठिकानों को लक्ष्य बनाने की तैयारी कर रखी थी जिन पर जरूरत पड़ने पर हमला किया जा सके, जिनमें कराची भी शामिल था। भारतीय नौसेना अभी भी समुद्र में पूरी ताकत के साथ डटी हुई है और किसी भी शत्रुतापूर्ण हरकत का निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार है। सेना ने कहा कि भारत ने संयम दिखाकर कार्रवाई की है। पाकिस्तान ने आम लोगों को ढाल बनाकर हमले करने की कोशिश की। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के एक्शन में पाकिस्तान के 35 से 40 जवान मारे गए। इस दौरान एयर मार्शल ए.के. भारती ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में स्थित आतंकी शिविर को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ध्वस्त किए जाने के बाद का वीडियो दिखाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पाकिस्तान के कई ड्रोन भारतीय इलाकों के कई राज्यों और सीमा के अंदर घुसे थे। इसे भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के बहावलपुर में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंप को उड़ा दिया गया। भारतीय सेना ने आतंकियों के कैंप मिटाने के सबूत दिखाए। साथ ही सेना ने कहा कि पुलवामा हमले वाला आतंकी मार गिराया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स और नेवी भी इस ऑपरेशन में शामिल रहे। डीजीएमओ राजीव घई ने कहा कि सीमा पार से हो रहे आतंक को खत्म करना ही ऑपरेशन सिंदूर का मकसद है। राजीव घई ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सेना ने सटीक निशाना बनाकर 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। इनमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद जैसे हाई वैल्यू वाले आतंकवादी भी शामिल थे। ये तीनों IC 814 के अपहरण और पुलवामा विस्फोट में भी शामिल थे। भारत की कार्रवाई के तुरंत बाद पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा का भी उल्लंघन किया गया। ये दुश्मन की अनिश्चित और घबराई हुई प्रतिक्रिया थी, जो दुर्भाग्यवश बड़ी संख्या में नागरिकों, गांवों और गुरुद्वारे जैसे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर की गई। इसमें कई नागरिकों की जान गई। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो, हमारे वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।